राजस्थान के युवा नेता नरेश मीणा के समर्थकों को आंशिक राहत मिली है। जी हां, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक केस के मामले में नरेश मीणा को जमानत दी है। वो केस कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि उसी केस के नरेश मीणा को सुर्खियां मिली थी, या यूं कहें कि सलाखों के पीछे पहुंच गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं समरावता कांड की। समरावता में उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित को थप्पड़ मारने के मामले में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को अब जाकर राहत मिली है। पूरे केस में नरेश मीणा को जमानत मिल चुकी है। हालांकि इस पूरे थप्पड़ कांड के बाद जब नरेश मीणा ग्रामीणों के बीच गए और उसके बाद समरावता में हिंसा भड़की, उस मामले में अभी भी नरेश मीणा को राहत नहीं मिली है। इस जमानत मिलने के बाद भी नरेश मीणा जेल में रहेंगे। 26 के करीब मुकदमे नरेश मीणा पर दर्ज थे। 5 मामले में उसको पहले राहत मिली और कुछ मामले में सरकार केस वापस ले लिए और अब बाकी 12 मुकदमे बचे हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक मुकदमा है, वो है समरावता हिंसा का। वो हिंसा जिसने न सिर्फ समरावता को जला कर रख दिया, बल्कि प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिया। जब आज कोर्ट में हायरिंग हुई तो नरेश मीणा के वकील ने एक कहकर कहा कि पूरा मुकदमा राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जो घटना हुई, एसडीएम को थप्पड़ मारा गया, वो एकाएक अप्रिय थी, कोई प्लानिंग के तहत नहीं थी। लेकिन एसडीएम अमित यादव ने जब घटना दोपहर के करीब हुई तो मुकदमा उन्होंने देर शाम तक करवाया। उनका कहना था, वकील का तर्क था कि ये पूरी प्री प्लानिंग थी, कैसे राजनीतिक हथकंडे में उनको नरेश मीणा को जकड़ा जाए। इसको लेकर उन्होंने तरह तरह के केस लगाए, गंभीर धाराएं लगाए, जो कि उचित नहीं थी। जिसके बाद हाईकोर्ट में लंबी बहस हुई और आखिरकार इस मुकदमे में एसडीएम को थप्पड़ वाले मामले में नरेश मीणा को राहत मिली है, जिसको लेकर अब नरेश मीणा के समर्थक भी काफ़ी उत्साहित है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले मुकदमे भी नरेश मीणा जल्दी छूट जाएंगे और एक क्रांतिकारी नेता के तौर पर बाहर निकल के आएंगे। यही नहीं, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से नरेश मीणा के समर्थकों की भीड़ कहीं ना कहीं उत्साहित है, लेकिन पहले लगातार जब एक के बाद एक मुकदमे ठोके जा रहे थे तो कहीं ना कहीं हताश भी थे। परिवार भी हैरान परेशान था कि नरेश मीणा कब आएगा। नवंबर 2024 का ये मुकदमा था, मामला था, और उसके बाद करीब करीब 6 महीने का वक्त गुजर चुका है। हालांकि राहत मिलने के बाद नरेश मीणा भी अभी भी जेल में रहेंगे, क्योंकि कई मामले अभी भी पेंडिंग है। नरेश मीणा वो नाम जो कि लगातार युवाओं के चेहरे पर था, उनकी जुबां पर था, और कहीं ना कहीं वो अपने चेहरे के दम पर समरावता में ताल ठोके थे निर्दलीय के रूप में। हालांकि कांग्रेस में जरूर गए, लेकिन बागी हो गए कुछ ही दिनों में। और उसके बाद जिस तरह से वोटिंग के दौरान ये पूरी घटना हुई और नरेश मीणा को एकाएक फिर जेल में डाला गया, और अभी भी जब जेल में है तो कहीं ना कहीं समर्थक अभी भी इस उम्मीद के लेकर हैं कि जब भी नरेश मीणा आएंगे तो बड़ी ताल ठोकेंगे। ताल, क्योंकि अब लगातार चर्चा है कि आने वाले उपचुनाव में भी, क्योंकि कई सीटें खाली हैं, अंता की सीट अभी भी, जो अंता के विधायक है बीजेपी के, वो जेल में चले गए हैं। ऐसे में उस सीट में भी उपचुनाव होंगे। कब होंगे? क्योंकि वक्त तो होता है कि यदि किसी भी सीट खाली होती है 6 महीने का वक्त दिया जाता है चुनाव करवाने का। यदि जब भी होगी तो कहा यह जा रहा है, कयास लेकर जा रहे हैं कि नरेश मीणा फिर ताल ठोक सकते हैं। भले ही नरेश मीणा जेल में हो, यदि जेल में रहते हुए भी वो यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब आने वाले दिनों में कोर्ट में थोड़ी छुट्टियां हैं, ऐसे में बाकी जो मुकदमे हैं उस पर सुनवाई नहीं होगी कुछ दिन बाद, क्योंकि सबसे बड़ा मुकदमा एक है, वो है समरावता कांड का, उस हिंसा का जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। उस पर अभी भी सुनवाई बाकी है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।